आपका स्वागत है आपके अपने बीडी एजुकेशन एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं मध्यकालीन इतिहास से जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। इसका जो सही उत्तर है तो वो ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया। तो जो सी ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा, 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। अगर आप चाहें तो आप भी हमारे साथ साथ कमेंट में आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे जो महत्वपूर्ण आक्रमण था वो था सोमनाथ का आक्रमण। जब सोमनाथ पर आक्रमण किया था वो आक्रमण बहुत ही महत्वपूर्ण था महमूद गजनवी का। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय आए विद्वान अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की। तो उसने किस ग्रंथ की रचना की। जो इसका ऑप्शन डी है किताब उल हिंद, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। तो भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा, मूलराज द्वितीय ने पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है शाहनामा के रचयिता कौन है। तो इस जो सी ऑप्शन है इसका जो उत्तर है वो है ए ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर होगा। फिर 2C ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा, शाहनामा के रचयिता फिर 2C हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगन यानी पोलो खेलते समय हो गई थी। किसकी हो गई थी। तो इसका जो सही उत्तर है सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही उत्तर होगा। आगे है कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया था। तो जो बी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में किया गया था। अगला जो प्रश्न है वो है भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका महिला शासिका, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी। तो जो बी ऑप्शन है रजिया सुल्तान इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। इक्तातारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी। इक्तातारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी इल्तुतमिश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इक्तादारी प्रथा जो है इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी। अगला जो प्रश्न है वो है भारत में सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने शुरुआत की थी। इसका जो सही उत्तर है ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बलवन। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। तो इसका जो सही उत्तर है इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, तूती ए हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है, इसका जो ए ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा, अमीर खुसरो। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसका जो सही उत्तर है, जो डी ऑप्शन है, दौलताबाद, जो डी ऑप्शन है वो सही है। उसने दिल्ली से दौलताबाद में अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, किताब उल रहला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो इसका जो सही उत्तर है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा, मोरक्को, मोरक्को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? किस सुल्तान ने की थी? इसका जो सही उत्तर है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर कौन सा कर लगाया? सिंचाई कर, सिंचाई कर लगाया। चलिए इसका जो उत्तर है, सिंचाई कर, इसका सही उत्तर होगा, जो सी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, फिरोज तुगलक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, दिल्ली सल्तनत का कौन सुल्तान गुल रुखी उपनाम से भी कविताएं लिखता था? इसका जो सही उत्तर है, डी ऑप्शन जो है सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, किस सुल्तान ने टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली स्थापित कर दिए? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए फिरोज तुगलक इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? जब बाबर ने आक्रमण किया था उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो इसका जो सही उत्तर है, इब्राहिम लोदी, बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा, इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था जब बाबर ने आक्रमण किया था दिल्ली पर। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, 336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही उत्तर है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। जो विजयनगर साम्राज्य वो हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। चलिए अगला जो प्रश्न है वो है, अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? तो इसका जो सही उत्तर है, ऑप्शन ए जो है कृष्ण देव राय, ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, कृष्ण देव राय द्वारा रचित अमुक्त माल्यत्त किस भाषा का ग्रंथ है? तो इसका जो सही उत्तर है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है वो इसका सही उत्तर होगा। ये जो है तेलुगु भाषा का ग्रंथ है, तेलुगु। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो सही उत्तर है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा, कृष्णदेव राय। आगे बढ़ते हैं।
अगला जो प्रश्न है वो है ख्वाजा मोउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो ऑप्शन बी अजमेर, अजमेर में इनकी दरगाह है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है सोहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो इसका जो सही उत्तर है सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा पंजाब। भारत में भक्ति आंदोलन के विस्तार का श्रेय किसे जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है डी ऑप्शन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानंद, रामानंद को इसका श्रेय जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से किस संत का संबंध जूलाहा जाति से था? तो किसका था? इसका जो सही उत्तर है वो होगा ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीर, ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीर। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्त संत की हैं? तो इसका जो बी ऑप्शन है तुलसीदास, दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। जो इसका बी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है महात्मा गांधी के प्रिय भजन बेसणम जनते तेने कहिए के रचनाकार कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा नरसिंह मेहता इसके रचनाकार थे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है साखी सवद और किसकी रचनाएं किस संत की हैं? तो इसका जो सही उत्तर है ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीर, कबीर जी की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किनके मध्य हुआ था? जो पानीपत का युद्ध है, पानीपत का प्रथम युद्ध है वो 1526 ईस्वी में किनके मध्य हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। आगे बढ़ प्रश्न है वो है भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो सी ऑप्शन है बाबर, बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा हुमायूं, हुमायूं की मृत्यु जो है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है दिल्ली स्थित पुराना किला, दिल्ली में जो पुराना किला स्थित है उसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका जो सही उत्तर है बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा शेर शाह ने इसका निर्माण किया था। बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सी ऑप्शन जो है सासाराम, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? जैसे पिछले प्रश्न में अपन ने पढ़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, किसके बीच में हुआ था? तो यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। वो पानीपत का द्वितीय युद्ध है वो कब हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है 1556 ईस्वी में। बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा 1556 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किनके मध्य हुआ था? हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो किसके मध्य हुआ था? तो इसका जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है अकबरनामा के रचनाकार थे। अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? तो बी ऑप्शन अबुल फजल, जो बी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा अबुल फजल अकबरनामा के रचनाकार
थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष किया था? तो इसका जो सी ऑप्शन है 1582 इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? न्याय की जंजीर लगवाई थी किस मुगल शासक ने? तो इसका जो सही उत्तर है बी ऑप्शन जहांगीर ने लगवाई थी न्याय की जंजीर, जहांगीर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहरुन्निसाम। ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? चित्रकला का सबसे अधिक विकास मुगल शासक के किस शासनकाल में हुआ था? तो इसका जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी जहांगीर, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है निम्न में से किसके शासनकाल को वास्तु कला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया था? आगरा का जो ताजमहल है वो किसकी स्मृति में बनवाया था? तो आपको पता है कि ऑप्शन डी मुमताज की याद में बनवाया था। मुमताज महल, ताजमहल को मुमताज महल भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? तो इसका जो सी ऑप्शन है औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया? तो इसका जो सही उत्तर है ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गोकुल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वो है गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया था? तो इसका जो सही उत्तर है बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का परिवर्तन किया? इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन गुरु गोविंद ने। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? पटना। सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना में गुरु गोविंद का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है भारतीय इतिहास में राजा बनने वाले के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु कौन कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेष अधिकार प्रदान किया था? तो इसका जो सही उत्तर है बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा फारूक सियार। बी ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जो डी ऑप्शन है मोहम्मद शाह, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर
हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है शिवाजी की राजधानी कहाँ स्थित थी। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो बी ऑप्शन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, रायगढ़। रायगढ़ में शिवाजी की राजधानी स्थित थी। अगला जो प्रश्न है वो है किस शासक की मंत्री परिषद को अष्ट प्रधान की संज्ञा दी गई थी? तो ए ऑप्शन शिवाजी, जो ए ऑप्शन है शिवाजी, शिवाजी की मंत्री परिषद को अष्ट प्रधान की संज्ञा दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरदेशमुखी क्या था? तो इसका जो सही उत्तर है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक प्रकार का यह कर था, एक प्रकार का यह कर था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है निम्न में से किस शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा फ्रांस के जेकोविन क्लब का सदस्य बना? तो इसका जो सही उत्तर है इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न है हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए चिनकिलिच खां। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है जयपुर नगर की स्थापना किसने की? जयपुर नगर की स्थापना किसने की? तो मान सिंह ने जयपुर नगर की स्थापना की थी। अगला जो प्रश्न है वो है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में किन के मध्य लड़ा गया था? तो यह पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? इसका जो बी ऑप्शन है, ए ऑप्शन जो है ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मराठा और अफगान, मराठों और अफगान के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। चलिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।